नमस्कार दोस्तों। गुस्सा हर घर का एक कहानी है। हर माताएं अपने बच्चों से परेशान है इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बेटे में गुस्सा बहुत है, और हर पत्नी अपने पति से इसीलिए परेशान शायद है कभी कभी क्योंकि उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड में गुस्सा बहुत है। अब इस गुस्से को उतारने के लिए तरह तरह के यत्न किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो सभी यत्न विफल हो जाते हैं। ऐसे में बरबस हमारे एक आयुर्वेदिक दवाई जिसका नाम है चंदन। चंदन जो है गुस्सा उतारने का बहुत बढ़िया यत्न है, बशर्ते इसको सही विधि से प्रयोग करना सीखे। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जो जानवर है उनमें सबसे अगर कोई शीतल जानवर है जिसका शरीर बहुत ठंडा है तो वो है सर्प। सर्प से बड़ा शीतल ठंडा प्रकृति का कोई दूसरा जानवर दुनिया में है ही नहीं, बहुत ठंडा है वो। लेकिन जब कभी सर्प को भी गर्मी महसूस हो तो उसको लगता है कि मुझे सुरक्षित मेरे जो गर्मी को शमन करे चंदन ही है जो मुझे मेरे गर्मी को उतार सकता है। इसीलिए चंदन के आसपास हमेशा सर्प मिलेंगे। चंदन में लिपटे हुए सर्प जो है खुद में शीतलता का महसूस वो करते हैं। तो ऐसे में संतों को लगा कि यह जो चंदन तो इतना शीतल है, क्यों न हम अपने माथे में इसको सजाते हैं, क्योंकि अगर गर्मी कभी संत में पड़े तो फिर वो जो गर्मी है उसको नष्ट कर सकता है। जो संत है हमेशा साधु स्वभाव के होना चाहिए। ऐसे ही वह जो चंदन है हम गर्मी को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा एक सहज क्रिया के बारे में भी आज हम जानेंगे। चंदन को आपने क्या करना है, चंदन जो है उसे आपने तेल, चंदन का तेल अगर आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं आयुर्वेदिक प्रोसेस से, नहीं तो मार्केट में अगर अच्छे फार्मेसी के आपको चंदन का तेल मिलता है। हमदर्द फार्मेसी सुनने में आया चंदन का तेल बहुत अच्छा क्वालिटी अभी तक मेंटेन कर पाया है। तो आप तेल लेके आओ और दूध में उसके 2 या 3 बूंद इस तेल को डाल करके आप सेवन कराएं। उसके साथ साथ में कुछ मनोवाही जो नाड़ियां हैं उसके कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ऐसे चीजें जैसे सिर में मसाज हो गया, जैसे अगर क्योंकि वायु के बढ़ने से मन थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है तो कुछ वायु शामक जैसे कि लहसुन आदि वटी हो गया, उसके दोषों के आधार पर बेसिकली विशेष रूप से जो चंदन का तेल है वो अच्छा काम करेगा। क्योंकि अब आप कहो कि भाई ऐसा है साधु संतों की तरह चंदन को रगड़ करके अपने माथे में सजा के ऑफिस में जाओ, तो यह तो शायद कदाचित संभव नहीं है। लेकिन सुबह आप दूध जब पिलाते हो तो उस वक्त चंदन के कुछ बूंदे उस दूध में डाल करके आप अपने पति को दे सकते हो। तो यह एक बेहतर तरीका है। दूसरे नंबर में आया एक सहज क्रिया। एक हमारे संस्कृत में एक वर्ड है जिसका नाम है हुम। जब हम हुम कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में विद्यमान जो हमारा जो स्मृति केंद्र है वहां पर एक प्रकार का तरंग हुम इस वर्ड से जाता है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं सहज क्रिया के तहत हुम हुम, तो यह जो हुम वर्ड अगर आप करते हो पहले कुछ दिन तक तो आपने प्रयत्न करना है, ऐसा ही प्रैक्टिस करना है, और निरंतर करते हुए जब आप में एक अभ्यास सा बन जाता है तो हुम इसको उच्चारण नहीं करना है, महज स्मरण करना है, अनुभव करना है कि मैं हुम बोल रहा हूं। इससे क्या होगा, यह एक सहज क्रिया बनेगी जो कि आपके मस्तिष्क में विद्यमान जो बुद्धि का, मेधा का जो केंद्र बिंदु है, विषय के लिए जो बुद्धि और मेधा ये हमारे हृदय में उसका केंद्र बिंदु है। लेकिन हृदय को भी आयुर्वेद मस्तिष्क ही मानता है, क्योंकि हमारे हार्ट और ब्रेन ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं, इनका रिदम एक ही रहता है। हार्ट विद्युत एक तरफ से तरंग छोड़ता है, जैसे ही ये तरंग छोड़ेगा, जैसे ही ये संकुचन होगा वैसे हार्ट अपना तरंग छोड़ता है। ब्रेन और हार्ट के बीच में इस तरह का है ना, ऐसे पुक 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 ऐसा, ये जो है हार्ट के बीच का यह तरंग है, ये चलता रहता है। ये खुलेगा ये बंद हो जाएगा, ये खुलेगा ये बंद हो जाएगा। तो हार्ट और बीच के है ना, इन दोनों के हार्ट और ब्रेन के बीच के ये जो तरंग है
इसमें हुम जो वर्ड है, हुम यह जो वर्ड है वो हार्ट की ओर भी एक तरह से वाइब्रेट करेगा। ये आपके शरीर के अंदर के मनोवेग को, मन का जो प्रारंभिक जो स्थान है वो हृदय है, और उसकी जो गति समग्र इंद्रियों की तरफ और साथ में आपके ब्रेन में भी है, क्योंकि क्रोध तो मनोवाही वेगों की वजह से होता है शरीर में। ठीक है, तो अगर आप हुम इस वर्ड का उच्चारण मेडिटेशन के इस ऐसे अवस्था में आकर के आप करते हो, शांत चित्त होकर के अपने घर के कमरे में बैठ करके करो, तो ये सहज है कि आपका जो मस्तिष्क है शांत होगा, बुद्धि और तमाम जो इंद्रिय है वो शांत होंगे, फलस्वरूप क्रोध जो है वो थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ आप हमें दीजिए विदा। आने वाले समय में इसी तरह के विशेष बातों को लेकर के, आयुर्वेदिक विषयों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। नमस्कार।